नमस्कार, केपी न्यूज के 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुप्पा में जनता दर्शन कार्यक्रम, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने किया दौरा, लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी बीजेपी में हंगामे के संकेत, मैसूर में किसानों के प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कुमारस्वामी में छिड़ी जुबानी जंग, मुख्यमंत्री बोले उनके मानसिक हालात ठीक नहीं। बीआरएस को वीआरएस दे, तेलंगाना में विपक्षी दलों पर हमलावर हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल से पहले प्रयागराज संगम तट पर विशेष पूजा और हवन, टीम इंडिया के लिए की गई जीत की प्रार्थनाएं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के गांव पर तोपों की बारिश, राष्ट्रीय लोकदल ने शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में खेल सुविधाएं विकसित करने का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। चिटकुप्पा में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने चिटकुप्पा का किया दौरा और लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तालुका स्तरीय जनता दर्शन कार्यक्रम को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। शहर के नगरपालिका परिसर में आयोजित जनता दर्शन में सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आए और जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। सभी की समस्याओं को सुनने के लिए तहसील कार्यालय के कर्मचारी एक एक करके जिला कलेक्टर के पास भेजते थे। लोगों की समस्या के समाधान के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को बुलाया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कुछ मुद्दों को समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा, पुलिस अधीक्षक चंद्रबसन्ना लंगोटी, तहसीलदार रविंद्र दामा, नगर पालिका प्रमुख अधिकारी हुसमुद्दीन बाबा, तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी अक्रम पाशा, सीपीआई महेश गौड़ा पाटिल, पीएसआई बशुमिया और विभिन्न विभागों के तालुका अधिकारी उपस्थित थे। चिटकुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। राज्य किसान संगठन महासंघ और गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष कुरबुर शांत कुमार के नेतृत्व में किसान नेताओं के एक समूह ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मैसूर के शारदा देवी नगर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। किसान नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और उन्हें किसान विरोधी नीतियां करार दिया। उन्हें सीएम सिद्धरामैया से इन नीतियों को राज्य में लागू नहीं करने का आग्रह किया। बाद में राजनीति पर बात करते हुए सिद्धरामैया ने कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आर अशोक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बीवाई विजयेंद्र की नियुक्ति को लेकर भाजपा के भीतर आंतरिक कलह का संकेत दिया। शनिवार को जेडीएस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर पैसों के बदले अधिकारियों के तबादले करने का आरोप लगाया। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि सीएम सिद्धरामैया और उनके बेटे यतींद्र के बीच फोन पर हुई बातचीत में विवेकानंद नाम का जिक्र था और अब पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले की लिस्ट में भी विवेकानंद नाम शामिल है। वहीं सीएम सिद्धरामैया ने कुमारस्वामी के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि कुमारस्वामी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। कुमारस्वामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक और सीएम सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र सिद्धरामैया फोन पर बात कर रहे हैं। वीडियो में दिखा रहे हैं कि यतींद्र फोन पर हेलो अप्पा बोलते हैं और पूछते हैं कि विवेकानंद को कहां। कुमारस्वामी का दावा है कि यतींद्र ने आर महादेव से बात की जो कि सीएम ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर अधिकारियों को तैनात दी जा रही है। बीजेपी ने चिकमंगलुरु में राज्य सरकार के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू किया है। कुछ पोस्टर पर लिखा है सिद्धरामैया शैडो सीएम। पोस्टर तालुका कार्यालय, मेस्कॉम कार्यालय, तालुक पंचायत भवन और निरीक्षण बंगला भवन की दीवारों पर चिपकाए गए थे। एक पोस्टर में लिखा था वाईएसटी संग्रह समिति परिपत्र, किसी भी सरकारी संबंधित सेवा के लिए हेलो अप्पा ऐप डाउनलोड करें और भुगतान करें। एक वीडियो का जिक्र करते हुए जिसमें सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र को हाल ही में एक कार्यक्रम में बात करते हुए सुना गया था। 17 नवंबर 2023 को कुतबुल्लापुर जीएचएमसी ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की ओर से विजय भेरी कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद जो 6 गारंटियां गरीबों के लिए 500 रुपए गैस, 200 यूनिट करंट फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, स्टूडेंट्स की फीस
एमरूसमेंट जो ऐलान किया गया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर एआईसीसी तेलंगाना के राज्य अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि कुतबुल्लापुर से कोलन हनुमंत रेड्डी को भारी बहुमत से जिताए और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करे। इस विजय भेरी कार्यक्रम में कांग्रेस नेता, महिला नेता और भारी संख्या में आमजन उपस्थित थे। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निस्कम की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। बीआरएस एमएलसी कलवा कुंतला कविता की आज चुनाव प्रचार के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई। वह जगतियाल जिले के रायकल मंडल में बीआरएस उम्मीदवार संजय कुमार के साथ एक रोड शो में भाग ले रही थी। इस अवसर पर कविता को चक्कर आ गया और वह कार में बैठ गई। मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें सहारा दिया। कुछ देर बाद वह फिर से चुनाव प्रचार में शामिल हो गई। बता दें कि वह बीआरएस उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रही हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है और सभी राजनीतिक दल अपना अभियान तेज कर रहे हैं। सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेता और स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में राज्य में अगले कुछ दिनों तक कतार में रहेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सभी से अपील की कि वो लोग 2G, 3G और 4G पार्टियों से तेलंगाना को मुक्त करें और नरेंद्र मोदी को एक मौका दे। अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं सभी से अपील करता हूं, तेलंगाना को 2G, 3G और 4G पार्टियों से मुक्त करें और नरेंद्र मोदी को एक मौका दे। उन्होंने कहा कि बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार रिश्वत समिति भी है। आकार के हिसाब से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में हुआ है। उन्होंने कहा, एआईएमआईएम, बीआरएस और कांग्रेस 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G का मतलब केसीआर और केटीआर हैं, जो 2 पीढ़ियों से सरकार चला रहे हैं। एआईएमआईएम एक 3G पार्टी है क्योंकि इस पर असदुद्दीन ओवैसी 3 बार शासन कर चुके हैं। कांग्रेस 4G पार्टी है, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सबसे करीबी लोगों में शुमार रहे पूर्व मंत्री यूनुस खान ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों से हटकर सिर्फ चुनावी जीत के फॉर्मूले को तवज्जो देने का आरोप लगाया। यूनुस खान ने साथ ही कहा कि उनकी इस पार्टी के साथ कभी कोई रिश्तेदारी नहीं थी और वह केवल इसकी विचारधारा के चलते इसके साथ जुड़े हुए थे। खान भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने के बाद नागौर जिले की डिडवाना विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर वह 2003 और 2013 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में यूनुस खान को टोंको से कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के खिलाफ मैदान में उतारा गया था, लेकिन वह चुनाव हार गए। भारतीय टीम के धुआंधार गेंदबाज मोहम्मद शमी के गांव की किस्मत चमक गई है। एक तरफ यूपी सरकार ने उनके गांव में मिनी स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है,
तो दूसरी तरफ अब राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने भी ऐसी ही घोषणा की है। आरएलडी ने शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में खेल सुविधाएं विकसित करने का ऐलान किया है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि वह अपने सांसद निधि एमपीएलए से मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर में खेल सुविधाओं को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेंगे। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ट्वीट किया, मैं मोहम्मद शमी के गांव में खेल सुविधाएं विकसित करना चाहता हूं और इसके लिए अपनी सांसद निधि से धनराशि देने का इच्छुक हूं। अगले ट्वीट में लिखा कि शमी के गांव सहसपुर के लिए उन्हें डीएम के प्रस्ताव का इंतजार है। पुडुचेरी में आदिवासियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सम्मान के लिए बुलाए गए आदिवासी मेहमानों को फर्श पर बैठना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि उनको सम्मानित करने वाले ज्यादातर अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। आदिवासी स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर पुडुचेरी सरकार ने आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी, स्पीकर एमलम आर सेवलम और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बहुत से आदिवासी पुरुष और महिलाएं फर्श पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसका विरोध करते हुए बाहर निकलते भी दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स यह कहता भी दिखाई दे रहा है, उन्होंने इस समारोह पर 3 लाख रुपए खर्च किए। इसके बजाय वह आदिवासी परिवारों के लिए 3 घर बना सकते थे। एक अन्य आदिवासी शख्स ने कहा, आप हमें यह कहकर यहाँ लाए हैं कि हमें पुरस्कार दिया जाएगा और आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यह अपमानित करने वाला है। फर्श पर बैठे लोगों के वीडियो वायरल होने के बाद कार्यक्रम आयोजित करने वाले आदिवासी कल्याण विभाग को आदिवासियों के अपमान का दोषी ठहराया गया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत की ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत होने जा रही है। रविवार 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच को लेकर पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें लगी हुई है। हर भारतीय टीम इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं। हर हिंदुस्तानी यही कामना कर रहा है कि यह वर्ल्ड कप भारत ही जीते। टीम इंडिया की शानदार जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य स्वामी कौशल्या नंदगिरी उर्फ टीना मां ने अपने समर्थकों के साथ समिया माई मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन कर भारतीय टीम की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा है। किन्नर संतों ने अपने हाथों में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर नारेबाजी भी की। दरअसल भारतीय टीम के हर एक समर्थकों की यही इच्छा है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप के 9 लीग मैच और एक सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम अजय रही है और भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, इसी तरह से क्रिकेट प्रेमियों को यह उम्मीद है कि फाइनल मुकाबले में भी जबरदस्त जीत मिलेगी। समर्थकों को उम्मीद है कि कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर चमकेगा। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भी अपना जलवा बिखरेंगे।
लोगों को यह भी भरोसा है कि एक बार फिर से मोहम्मद शमी और बुमराह जैसे खिलाड़ी अपनी शानदार गेंदबाजी से कांगरुंगों के छक्के छुड़ा देंगे। समर्थक कह रहे हैं कि शमी और बुमराह से बच गए तो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर कंगारू बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसा लेंगे और टीम इंडिया की फाइनल में जीत की राह प्रशस्त करेंगे। बता दें कि ऐसी खबर भी आ रही है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने के लिए भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी आमंत्रित किया गया है। अहमदाबाद में रविवार को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल मैच को ज्यादातर लोग मैदान में जाकर देखना चाह रहे हैं, लेकिन हवाई किराया 6 से 7 गुना बढ़कर 30,000 रुपए तक पहुंच चुका है। इतना महंगा किराया देखकर तमाम क्रिकेट प्रेमी अहमदाबाद जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे दिल्ली और मुंबई से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है, जो शाम को रवाना होंगी और कल सुबह अहमदाबाद पहुंच जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन में खबर लिखे जाने तक कंफर्म टिकट मिल रहा है। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुप्पा में जनता दर्शन कार्यक्रम, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने किया दौरा, लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी बीजेपी में हंगामे के संकेत, मैसूर में किसानों के प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कुमारस्वामी में छिड़ी जुबानी जंग, मुख्यमंत्री बोले उनके मानसिक हालत ठीक नहीं। बीआरएस को वीआरएस दे, तेलंगाना में विपक्षी दलों पर हमलावर हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल से पहले प्रयागराज संगम तट पर विशेष पूजा और हवन, टीम इंडिया के लिए की गई जीत की प्रार्थनाएं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के गांव पर तोपों की बारिश, राष्ट्रीय लोकदल ने शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में खेल सुविधाएं विकसित करने का किया ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।